ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या चीज़। देखो ये तो मान लो क्या है, चैप्टर अभी 9 है, ठीक है, क्लास 10th। इसमें तो कोई भी ऊंचाई है, ये क्या है, मीनार है। क्या है ये, मीनार। इसका ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो अब मान लो ये लड़की यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये यहाँ से देख रही है, इसके आँख द्वारा क्या बन रहा है, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, आँख द्वारा बन रहा है। वस्तु यहाँ पे है, इसको देख रही है यहाँ पे। अब इसका मान लो ये यहाँ पे देख रही है, ठीक है, और हमें पता है कि इसका ऊंचाई कितना, अपना घर पे है तो ऊंचाई कुछ होगा 10 मीटर या 12 मीटर। इसको ऊंचाई पता है कि हम इतना मीटर ऊंचा है और मेरा कोण इतना बन रहा है, तो ये वस्तु कितना दूर पे है निकाल सकती है बैठे बैठे, नापने की जरूरत नहीं है। उसका ऊंचाई पता है, कोण पता कर लिया आँख से कितना बन रहा है, आराम से निकाल सकती है। जरूरत नहीं है कि मीटर लेके आओ रे फीता लेके आओ, ऐसे नाप लेगी, एग्जैक्ट ना पाएगा, ठीक है। इसका कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक इससे देखो, बेसिक क्या है इसका, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। मैक्सिमम यही यूज होने वाला है, मैक्सिमम में यही होने वाला है। इसके सबसे अधिक होगा ये यूज, सबसे अधिक ये यूज 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ये, और 3 नंबर पे ये यूज होगा। बस ये तीनों फॉर्मूला अगर याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रुक जाओ तुमको तो याद करवा देना। अजीत खड़ा हो जाओ। ट्रिक भी था लाल कक्का, याद है क्या ट्रिक था, लाल कक्का, लाल कक्का, ये था ट्रिक। इसको जोड़ दो एक फार्मूला, इसको जोड़ दो एक फार्मूला, इसको जोड़ दो एक फार्मूला। बोलो इतना ट्रिक दे दिए, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। वाह वाह वाह, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। बहुत बढ़िया। चलो कोस को बोल दो, में आ कर रहा है, आ समझो, आ करना हुआ है, बोलो। हाँ, आधार बटा कर्ण, आगे बोलो, लंब बटा आधार। ट्रिक तुमको याद नहीं था, अरे कहाँ नहीं याद करता बड़ो। लाल काका कितना अच्छा है, डायलॉग है लाल काका, किसी को बोलो लाल काका ठीक है। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब इसका यूज कैसे आएगा देखो, याद होगा सबको, याद हुआ, सबसे पूछेंगे सवाल मिल जाएगा। तो ये हो गया। चलो अब सवाल पाते हैं। 3 फॉर्मूला यूज होने वाला है, वैसे नहीं। सवाल आता है, पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, देखो एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और वैसे समझो। ये चीज़ देखो, बस ये क्या दिया है मत देखो, ये मत देखो अभी, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण। एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ना, ये क्या हुआ, लंब, और इसके सामने क्या होता है, लंब होता है ना। ये क्या हो गया, बचा खुचा आधार, बचा खुचा आधार। अब सोचो, यहाँ पर सोचो कि हमें बोलता लंब निकालने के लिए, क्या बोला हमें, इसका ऊंचाई निकालना है। समझ लो, जो चीज़ निकालना है फिर उसको लिखो, क्या निकालना है, लंब निकालना है, निकालना है ना लंब। अभी क्वेश्चन मत देखो क्या निकालना है, लंब निकालना है। और दिया क्या है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण का दिया है ना 20 मीटर। जो दिया है उसको लिखो और जो निकालना है उसको लिखो। लिख लिए, मन में सोचो, ये चीज़ निकालना है, ये चीज़ दिया है, ये है ना, दो पे खेल गए, एक निकालना है, एक दिया है। अब इसको मिला के तुम कोई फॉर्मूला बताओ कि लंब और कर्ण मिला के कौन फॉर्मूला होता है, किसका, साइन का, कोस का, टेन का, किसका,
किसका फॉर्मूला? लंब और कर्ण मिला के, ये लंब ऊपर रखो या कर्ण ऊपर रखो, नीचे आधार रखो, लंब रखो या कर्ण रखो, मतलब ऊपर नीचे करके दोनों मिला के किसका फॉर्मूला बनेगा? लंब का, सॉरी साइन का या कोस का या टेन का? किसका? साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मतलब इन दोनों के अलावा कोई है नहीं है, तो ये तीसरा फिर फंस जाएगा, नहीं बनेगा। अब बताओ थीटा का मान कितना है? 30, तो साइन 30 हो गया, हुआ कि नहीं? थीटा का मान 30 दिया है, देखो एंगल, ये वाला एंगल क्या दिया? 30 लिख लिए। आगे देखो लंब का मान निकालना है, लंब निकालना है, लंब का मान नहीं पता, लंब निकालना है। और कर्ण कितना दिया है? 20 क्या मीटर? 20 मीटर क्या दिया है? 20 मीटर, ठीक है। अब बताओ साइन 30 का मान, इसका भी ट्रिक बताया हुआ है। अब तुम लोग याद नहीं करते तो गलत, बहुत गलत बात है। अगर वो याद नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, आसान है, 1/2। तो यहाँ लिख दो 1/2 बराबर लंब बटा 20 मीटर। हमें निकालना है लंब, कोना कोनी गुना कर लेंगे। क्या निकालना है? लंब ना, कोना कोनी गुना करो, 2 गुना लंब क्या हो जाएगा? 2 लंब क्या होगा? 2 लंब बराबर 1 गुना 20, 20 मीटर। अब बताओ जरा, अब बताओ कि लंब का मान कितना मिला? इसको काट दो, यहीं से 10 बार में कटेगा। कितना है? 10 मीटर। मतलब इसका ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। आ गया ऊंचाई, समझ गया? तो कुछ हार्ड है, अगर याद है तो क्या निकालना है, क्या दिया है, उसको मिला के फॉर्मूला बना लो। या टेन का लिखा नहीं है, टेन का फॉर्मूला मिल जाए, या तो साइन का मिल जाए, या तो कोस का मिल जाए, तीनों का तो काम है। यहाँ मिला हम लोग को साइन का, साइन लगा लेंगे। अगर यहीं पे लंब ना पूछ के आधार पूछता, इसका लंबाई पूछता, आधार, तो क्या करते? अब बताओ दिया क्या है? कर्ण। दिया क्या है? कर्ण। पूछ क्या रहा है? आधार। अब बताओ कर्ण और आधार मिला के कौन किसका फॉर्मूला बनता है? कोस का। क्या होता है फॉर्मूला कोस का? आधार बटा कर्ण। अब यहाँ साइन लगा था, अगर ये पूछता तो क्या लगाते? कोस। कोस का क्या होता है फॉर्मूला? कोस कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 दिया ना, थीटा का मान दिया 30। आधार बटा कर्ण होता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। चलो अब कोस 30 का मान, कोस 30 का मान गलत है, √3/2 बराबर हो क्या होगा? आधार कितना है? आधार तो निकालना है, दिया ही नहीं है। आधार का क्या हो जाएगा? आधार रहेगा। चलो कर्ण का मान दिया है कितना? 20। कर्ण का मान 20, कोना कोनी गुना कर लो, कितना मिलेगा? 2 आधार, ये गुना करो, कितना होगा? 20 √3 मीटर। देखो जो मात्रक होता है, जो मात्रक है ना, सबसे पीछे लिखना होता है, ठीक है। और रूट वाला को, जो नंबर है, नंबर आगे रहेगा, XYZ पीछे रहेगा, और रूट भी है तो क्या रहेगा? पीछे। आगे रूट नहीं लिखना है, रूट पीछे, नंबर आगे होता है, ठीक है। चलो अब आधार काटो, इसको कितना मिला आधार? 10√3। अब सोच के देखो, इतने बना दिया तो 5 नंबर मिलेगा। इतने करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 नंबर पक्का। कितना आसान है। अगर याद है फार्मूला, कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, कुछ इसमें करना है, गुना ज़्यादा करना नहीं है, कोना का नहीं गुना करना है, काट के आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? अब चलो समझ में आ गया तो चलते सवाल पे। सवाल कुछ खास नहीं है, सवाल आसान है। सवाल बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो पहले। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक जो जादू दिखा, जादू, वो कलाकार है, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये क्या है? डोर है। क्या ये? डोर है।
डोर कैसे लिखा है, डोर, डोर है, ठीक है, जो कि एकदम एक यहाँ कील ठोका है, इसी में बढ़िया से बांध दिया है, एकदम टाइट है, लूज नहीं है। देखो जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी मतलब टाइट है, तनी मतलब टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। भूमि पे क्या है, एक खंभा है, उस पर शिखर मतलब मान लो ऊंचाई, उस पर क्या हुआ है, बांधा हुआ है। शिखर मतलब क्या होता है, ऊंचा, शिखर मतलब ऊंचा, बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा भूमि स्तर, ये मान लो ये हो गया खंभा, पोल है बड़की, पिलर, इसमें क्या किया, बांध दिया टाइट से, जमीन के तल में किला ठोक के बांध दिया टाइट से, तो जमीन के साथ रसरी का एंगल कितना हो रहा है, 30 डिग्री, ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री, ठीक है, उसी एंगल बात करें। देखो डोर द्वारा बनाया गया कोण किसके स्तर पे, भूमि के साथ, भूमि के साथ डोर द्वारा एंगल 30 हो गया, घुमा पिचा के देता है। मेन होता है क्वेश्चन को समझ के लिखना, चित्र बना, मेन वही है। आगे, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कौन हुआ, ऊंचाई कौन है, इसके सामने है, क्या हो गया ये, लंब, क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। अब चलो कैसे बनाना है, बना के दिखा दें। बनाना कैसे, एग्जाम में रफ से सब बनाना, अच्छा से बनाना है, बनाना ऐसे। अगर चित्र दिया तो बहुत बढ़िया, चित्र दिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया तो पहले बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, बनाना कैसे को पढ़ेंगे। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, खंभे के शिखर मतलब कोई खंभा है। चित्र कैसे बनता है, ये ज़मीन हो गया, ज़मीन मान ली ज़मीन ये है, यही मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन हो गई ये, तुम लोग चलो। ये इस पर क्या हुआ, बांधा हुआ है खंभे के शिखर, ऊंचाई पे, शिखर मतलब ऊंचाई पे, और ज़मीन से कितना कोण बना रही है, ज़मीन से कितना कोण, 30 या 30 लिखेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ मान लेंगे ये है मान लो ए, ये है बी, और ये है सी, मान लिए ए बी सी। अब थोड़ा मान कर ये मानो ए, ये मानो बी, ये मानो सी, कोई मान तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन से मानना है, ठीक है। पी की वार मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो डोरी की लंबाई, डोरी कौन है, ये ना है, ये है डोरी, इसका कितना दिया लंबाई, 20 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है, लिख लिया। अब ये क्या है, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, ये लंब, क्या होगा ये लंब, ये पूछ रहा है, और ये हो जाएगा आधार। चलो हम लोग से पूछा है, इसको बनाएंगे साइड में, इधर बनाना है। अगर चित्र नहीं दिया तो इसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा कौन, 90, खड़ा है तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। चलो निकालते हैं, लिखो पहले, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर। चलो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ऊंचाई, लिखेंगे ज्ञात करना है ए बी, ए बी है ना यहाँ, अगर इसको बी सी मान दे तो बी सी लिखते, इसको मान दो पी क्यू, तो पी क्यू लिखते, जो मानते वही लिखते। ऊंचाई मतलब क्या है, बी सी, ये ज्ञात करना है। चलो इसके बराबर पता नहीं है, और थीटा का मान क्या दिया है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, लिख लिए। चलो अब सोचो निकालना है, ऊंचाई मतलब लंब, दिया है कर्ण, तो कौन लगाएंगे फॉर्मूला, किसका, साइन का, क्योंकि निकालना है लंब, दिया है कर्ण, तो लंब और कर्ण मिला किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चलो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब का मान नहीं पता, लंब क्या है, ये भी है, लंब क्या है, ये भी है, नहीं पता है, ये भी है, ये भी लिख लेंगे, ये भी है। लेकिन कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 20 मीटर, लिख दो 20 मीटर। चलो कोना कोनी गुना करो, नहीं, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हाफ, 1/2, यह जाएगा 1/2 बराबर
ए बी का तो मान निकालना है, ए बी का तो मान निकालना है, तो ए बी का ए बी रहेगा, इसका मान नहीं पता है। और इसका मान 20 मीटर दिया है, 20 मीटर। कोना कोनी गुना करो, क्या मिलेगा 2AB, कोना कोनी मतलब 2AB, 1 गुना 20, 20 मीटर। काटो 2 से, AB का मान क्या मिला 10 मीटर। लिख दो। अतः खंबे का ऊंचाई क्या मांगा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना। लिख दो। अतः खंबे की ऊंचाई कितना आया 10 मीटर है। निकाल दिए ऊंचाई कितना है। तो ऐसे बना दो, एग्जाम में पूरा नंबर 5 नंबर का 5 नंबर झोली में आ जाएगा। पहले 6 नंबर में आया था, अब 5 नंबर में पूछता है। लिखो। हाँ चलो अगला सवाल देखो। वाह, ये VVI कर लो, इसको VVI करो पहले तो। ये पता नहीं सवाल में क्या है नहीं है, बहुत बार पूछता है। इस बार दिया है, अगला बार नहीं देगा, उसको दे देगा। मतलब लगभग 1 साल 20 लग देता है। मेरे जब हम एग्जाम देने गए थे ना, यही सवाल आया था, याद है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जा रहा है, बहुत बढ़िया। आंधी अगर टूटेगा ये पेड़ नहीं टूटेगा, सब पेड़ के जड़ी माटी डरबे नहीं करता, क्या होगा। पढ़ो अब बनाओ। क्या हो रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले पेड़ कैसा होगा, खड़ा होगा। पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। यहाँ बना दो, बनाना है तो ऐसे कुछ तो नहीं होना चलेगा, सिंपल लाइन बना दो, ठीक है। ये पेड़ है। अब आंधी आया, आंधी आया, अब इसको क्या कर दिया, आंधी आया क्या तोड़ दिया। तोड़ा कहाँ से नहीं पता है, लेकिन भाग देखो टूट गया। अब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह, मतलब फुचुक गया, टूटा नहीं है, फुचका ही मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर, शिखर मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, पत्ता उता, शिखर उसे बोलते हैं। ज़मीन को छू रहा है। अब ये टूट के, मान लो यहाँ टूट गया, और टूट के ये, इसको ऐसे दिखाते हैं, सही से बनाते हैं इसको। पहले होगा डॉट 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 कर देंगे, इतना, मतलब टोटल जो पेड़ है, पेड़ का लंबाई इतना था, ठीक है। अब यहाँ पत्ता तो था इसका, लेकिन ये भाग क्या हो गया, टूट के मुड़ गया है, तो फुचुक गया है। फुचुक के क्या हुआ, ज़मीन को छू रहा है, तो सब ये हो गया क्या। ये ज़मीन को छू रहा है, ये कुछ, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, ज़मीन को छू रहा है। कौन भाग, उसका शिखर, मुंडी, पत्ता वाला भाग क्या हो, टूट के ज़मीन पे ज़मीन को छू रहा है। आगे देखो, छूने लगता है, और इसके साथ कितना कोण बना, 30। कोण देगा या तो कुछ देगा जरूर, लेकिन यह क्या दिया है 30 डिग्री कोण एंगल बना रहा है। अब कौन नापा है, देखो गया होगा कोई इंजीनियर का दादा, सब नापा होगा। हम लोग एंगल नापते हैं, कितना एंगल पर टूटा है रे, देखो तो एंगल नापो, लाओ चांद, चांद से नापा है एंगल, उसे नापा एंगल 30 डिग्री है। कौन बन रहा है, पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब देखो अक्सर क्या होता है ना, किताब के भाषा समझ में आता है, यही बात बोलता है जड़, क्या बोलता है, पेड़ के जड़, तो बोला पाद बिंदु। लो पता नहीं है, पाद बिंदु मतलब जड़, जड़, जड़ कहाँ होता है, जड़ है। अब पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर है, मतलब जड़ के दूरी जहाँ पेड़ का मुंडी गिरा है, उसके बीच की दूरी कितना है, जमीन को छू रहा है, उसे दूरी कितना है, 8। सिंपल कैसे बोलता, जो शिखर गिरा हुआ है, जड़ से लेके उसके बीच की दूरी है 8 मीटर। सबको समझ में आता, लेकिन नहीं, वो अपना स्टाइल में लिखेगा। अब बच्चा जैसा कर में बच्चा को परेशान है, ठीक है। जड़ से 8 मीटर दूर पर गिरा हुआ है, इसका कितना है दिया, 8 मीटर। समझ गया ना, पाद बिंदु मतलब जड़,
क्या हो गया जड़। अब कभी भी जड़ होगा, खंभा के जड़ होगा, कुछ भी जड़ होगा ये। चलो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ के ऊंचाई ज्ञात करना है। हो गया लफड़ा। इस सवाल तो इनसे बड़ा बनता है, इसलिए हम बार बार पूछता है। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, गैस कर दो। किसको इस चित्र देख के पता लगा पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? हाथ खड़ा करो। मान लेते हैं एक चीज़। ये मान लिए ए है, ये मान लिए बी है, ये मान लिए सी है। अब इसका ऊंचाई को मान लेते हैं हम एक्स और इसका ऊंचाई को मान लेते हैं वाई। अब बताओ पेड़ की ऊंचाई कितना है टोटल? कितना है? नहीं किसको पता चल रहा है? हाँ? अरे पेड़ का अगर ऊंचाई की बात किया जाए एक्स प्लस वाई नहीं होगा। ये जो भाग खड़ा है वो एक्स है, जो टूट के गिर गया है वो वाई है। अगर हम दोनों को जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा? पेड़ को नहीं मिलेगा। जाओ भगवान। देखो ये पेड़ का टोटल ऊंचाई है यहाँ तक, ठीक है, ऊंचाई है। अब ये क्या हुआ, हवा आया, टूट के इसे मुड़ गया, टूट गया है, मुड़ गया। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है फिर से, तो इसका ऊंचाई निकाल लेंगे और इसका लंबाई निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पेड़ के ऊंचाई आ जाएगा। तो क्या निकालना होगा यहाँ? अगर हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो क्या निकालना होगा? इसका लंबाई और इसका लंबाई, दोनों का लंबाई निकाल दिए और जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? पेड़ के ऊंचाई मिल जाएगा। अब बताओ, सोचो, ये क्या दिया है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आधार। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। हमें क्या निकालना है? सोचो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लंब और कर्ण दोनों। तब हम जोड़ेंगे तब ना पेड़ को जाएगा पूरा। टूटा हुआ भाग तो पेड़ का नहीं है। तो अगर दोनों को निकाल कर जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा? पेड़ के कुल ऊंचाई। हो गया तुमने गलत। देखो यार, हमें निकालना है लंब भी और कर्ण भी, और फिर दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, आ जाएगा पेड़ का कुल ऊंचाई। अब सोचो, ओए दिखाएं तुम लोग का अभी। अब बताओ, निकालना है लंब। खड़ा हो तो पहले, सोनू खड़ा हो। तुम्हें मिला है आधार का लंबाई मिल गया है, निकालना है कर्ण। तो साइन कोस टेन में से कौन लेगा? साइन। क्या अभी कदा दिया है आधार, निकालना है लंब। समझो, दिया है आधार, निकालना है लंब। तो लंब और आधार साइन में आता है, टेन में आता है, कोस में आता है। कोस में क्या आता है? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? या तो है नहीं नालायक, जब बताया तो लिख लेते गोभी में। गधा कहीं का बोल रहे क्या लेंगे जी? हमें निकालना है लंब, दिया है आधार, क्या लेंगे? टाइन बट टेन की कोस की साइन। कोस में क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार तो है, कर्ण होता है ना टेन। यही नहीं पता था, कैसे सवाल बनेगा रे? क्या लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा आधार। ठीक है, चलो। अब थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब निकालना है। लंब क्या है? लंब क्या माने है? x। एक चीज पे लिख लो, क्या क्या दिया है, क्या क्या माने हैं। देखो, माना कि क्या माने है? पेड़ का आधा भाग, पेड़ माना कि पेड़
का एक भाग क्या है, एक भाग x है और एक भाग क्या है, y है, y है। ठीक है, बस इतना लिख दो काफ़ी है। थीटा का मान क्या है, लिख लो, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, बस खत्म हो गया। अब ये नहीं कि ऐसे ही लिखो, माना कि पेड़ का टूटा हुआ भाग y है और खड़ा हुआ भाग जो खड़ा है वो क्या है, x है। चलो आप निकालते हैं। क्या होगा, लंब का मान नहीं पता, लंब क्या है x है, तो हो जाएगा x आधार कितना है 8 मीटर। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/√3, टेन तीस का मान 1/√3 बराबर x/8 मीटर। किसका मान निकालेंगे, लंब की क्या चीज़ है, x है, x का मान निकालना होगा ना। चलो निकालो x का मान। x का मान निकालो, कोना कोनी गुना करो, क्या मिलेगा √3 इंटू x बराबर, ये गुना होता क्या होगा 8 मीटर। x का मान क्या मिला 8 मीटर, ये कहाँ जाएगा बटा में √3, किसका मान आया x का, मतलब लंब आ गया। अब क्या निकालेंगे कर्ण, अब निकालेंगे कर्ण, अब लेंगे पुनः, मतलब दोबारा पुनः। ठीक है, चलो पुनः ले रहे हैं। अब बताओ कर्ण निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, क्या लेंगे कर्ण और आधार मिलिए क्या, किसका फॉर्मूला बनता है कोस का। लो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, सॉरी कर्ण। तो एंगल का मान कितना है 30 है ना, 30 डिग्री। चलो आधार का मान 8 मीटर, कर्ण का मान y, कर्ण का मान क्या है y है। चलो इसका मान क्या होता है √3/2 कोस 30 का मान बराबर 8 मीटर बटा y का मान निकालो, कोना करने गुना हो क्या होगा √3y बराबर 8 गुना 16 मीटर। y का मान कितना मिला 16 मीटर बटा √3, दोनों का मिला। अब खाली जोड़ना है, अब क्या करना है खाली जोड़ना है। चलो जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे उसको चित्र के हटाते हैं। चलो और बस अब लिखेंगे पेड़ के कुल ऊंचाई, पेड़ के कुल ऊंचाई, पेड़ के कुल ऊंचाई क्या है x प्लस y है, यही ना है। x टूटा हुआ भाग y टूटा हुआ भाग x खड़ा हुआ भाग। अब चलो x का मान क्या निकाले हैं 8 मीटर बाय √3 प्लस y का मान क्या मिला है 16 √3 नहीं 16 मीटर बटा √3। एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम क्या मिलेगा, दोनों सेम है ना, तो किसी एक उठा कर लिख दो एलसीएम। अब नीचे जब दोनों सेम है तो ऊपर क्या रह जाएगा
सेम, ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा। जोड़ो कितना होगा ये 24 मीटर बटा √3। देखो ये भी आंसर चल सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं रूट को नीचे नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। मतलब √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, क्या मिलेगा 24 √3 मीटर मिलेगा, गुना हुआ तो, और नीचे क्या हो जाएगा 3 √3 क्या आ जाएगा 3, काटे कितना आएगा, काटे कितना आ जाएगा, ये कटेगा ना 3 से, कितना बार में 8 बार में 8 √3 मीटर। तो ये था पेड़ का ऊंचाई 8 √3 मीटर पेड़ का ऊंचाई था। सोचिए देखो सवाल में कुछ दम है, इसीलिए हमेशा देता है। मतलब इसमें आधार भी निकालना, कर्ण में निकालना है और लंब निकालना, दोनों निकालना है। लिखो एक ठेकेदार, क्या है ठेकेदार, समझता है ना, जो घर बनवाता है वो है। बच्चों को खेलने के लिए, वाह अच्छा बात है, एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, अच्छा फिसल पट्टी का मतलब कौन समझा, लगाना चाहता है, कौन समझा, फिसल पट्टी क्या है? हाँ पार्क क्या है, पार्क नहीं क्या तुम लोग, उस वजह कैसा सड़ता है, अरे ऐसा मुझे होता था, ये सीढ़ी है चढ़ने वाला और यहाँ ससारने वाला है, बैठो ससर जाओ, ऐसे ससारता है सब, इसे बोलते हैं फिसल पट्टी। ठीक है चलो आगे देखो, आगे चीज़ बनाएंगे बाद में। 5 वर्ष से कम उम्र वाले, मतलब जो 5 वर्ष वाला है उसका अलग फिसल पट्टी होगा, छोटा वाला। वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाया जाता है कि जिसका शिखर मतलब समझो, अब बनाते हैं ये शिखर मतलब किसको बोलते हैं, मुंडी को, ऊपर वाला भाग को। तो ऊपर वाला भाग कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। एक फिसल पट्टी है जिसका ये ज़मीन से ज़मीन हुआ, क्या हुआ ये ज़मीन है, इससे कितना ऊंचाई है 1.5 क्या मीटर, ये ऊंचाई है। और भूमि के साथ, ये भूमि के साथ कितना कोण बन रहा है 30। तो ये जो फिसल पट्टी जो ससरे का बच्चा इस पर बैठ के, इसका कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अगर 60 कोण बनाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर घड़ा के जाएगा, उलट जाएगा वैसा सब। ठीक है, तो 60 नहीं 30 है। आगे देखो, पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, अब जो इससे अधिक उम्र वाला है, जो 5 साल से बड़ा वाला बच्चा है, उसके लिए अलग बन रहा है, जिसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर। इससे बड़ा है ये बड़ा है, ये इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। और ये भी ज़मीन से कितना एंगल बना रहा है, एंगल कितना 60, और ऊंचाई ऐसी है तो ये 60 बना रहा है, ऐसे कुछ है, बड़का हो जाएगा ये है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, और इसका कोण बन रहा है 60, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत इतना करने में नहीं। आगे देखो, एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। अब क्या पूछा है, फिसल पट्टी की लंबाई, इसमें कौन फिसल पट्टी है, ये तो हो गया ऊंचाई, ये हो गया दूरी, और फिसल पट्टी की लंबाई कौन हुआ, ये वाला क्या है फिसल पट्टी। इसको मान लेंगे ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसको मान लेंगे ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। अब बोलो, हम इसमें ए बी सी माने, इसमें पी क्यू आर क्यों माने, हम क्या बोलते हैं, मानो कुछ भी मान होता है, गधा बकरी भेड़ी सब, लेकिन रिपीट नहीं।
कोई नंबर रिपीट नहीं। अब ए बी सी पहले मान चुके हैं, अब क्या मानते हैं आगे, डी ई एफ मान सकते थे, ठीक था। लेकिन ए बी सी फिर से मानेंगे तो क्या हो, गलती हो जाएगा फिर वहाँ पे। तो अलग अलग मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या चीज़, कर्ण को निकालना है। क्या निकालना हमें, कर्ण निकालना है। यहाँ भी कर्ण निकालना है, तो क्या निकलेगा कर्ण। तो पहले आते हैं इस पे। अब बताओ इस वाले सवाल पे लिखेंगे त्रिभुज, ये क्या हो गया त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में, छोटका वाला के लिए बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इतना लिख लेगा ना, लिख लेगा ना। चलो आगे आ जाओ। अब क्या क्या दिया है लिखो, दिया है, क्या दिया है, लंबाई और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है, ठीक है। यानी बोलते हैं ए बी बराबर कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, और कुछ तो नहीं दिया है। निकालना क्या है, ए सी, क्या निकालना है, ए सी। अब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा कौन कौन, ओम, खड़ा हो जाओ। ओम वैसे बात रहा भी करेंगे, देखना। अब बताओ ए सी, इसको क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब। अब बताओ तुम, लंब दिया है, निकालना है कर्ण, यही निकालना है ना, लंब दिया है, निकालना है कर्ण। तो साइन कोस टेन में से कौन लगाएंगे, ये है साइन, ये है कोस, ये है टेन, कौन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन 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 बराबर क्या होता है, साइन। थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। वाह सही है, बैठ जाओ। साइन में आता है लंब और कर्ण, लंब दिया और कर्ण निकालना है। ये समझ में आया क्यों लिए साइन, साइन क्यों लिए, कहाँ गया तू, खड़ा जाओ, नहीं पीछे वाला, पीछे पीछे। साइन क्यों लिए बालक, कोस का एन लिए, टेन का एन लिए। अच्छा तेरा अगला पारी तेरे बड़ो गधा कहीं का। साइन इसलिए लिए कि साइन में आता है लंब बटा कर्ण, और लंब दिया है, कर्ण निकालना है, बात खत्म। एक ऐसा लेना है जिसको दिया हो, एक ऐसा लेना है जो निकालना हो, दो चीज़ लेना है इसमें। चलो साइन थीटा का मान कितना है, 30। इसको मत देखो, त्रिभुज ए बी सी देखो, क्या लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसको अभी मत देखो। अब छोटका बनाना है, छोटका बनाना है, अभी बड़का नहीं, छोटका बना रहे हैं। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। अभी फिर लतिया रखना, अभी कोई अभी मार खाएगा देखना। लंब, लंब कितना दिया है, 1.5 मीटर। कर्ण कितना दिया है, नहीं पता, कर्ण क्या है, ए सी है, क्या है, ए सी, ए सी। इसका मान साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है, 1/2, 1/3 बोल रहा है ना, लाइक ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटा ए सी। कोना कोनी गुना करो, 1 गुना ए सी क्या मिलेगा, ए सी बराबर 2 गुना 1.5, 2 गुना 1.5 1.5 कितना होता है, 1.5 है ये, तो 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। क्या मिल गया, आंसर, यही हो गया आंसर। आधा आंसर हुआ अभी, आधा इसका आंसर निकला, अभी इसका भी निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल इतना लिखो जल्दी से, स्पीड में लिखो। चलो अब लिखो अगला, त्रिभुज कौन लिखेंगे, त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, छोटका बड़का वाला पी क्यू आर। यहाँ लगाएंगे कितना मीटर का फिसलपट्टी, 3 मीटर का फिसलपट्टी लगा देंगे, बस हो जाएगा मस्त। अब इसमें कितना लगाएंगे पता करेंगे इसको।
इसमें दिया है क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर कितना 3 मीटर और थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। निकालना क्या है, कर्ण दिया क्या है लंब। आप बताएगा कौन सोनू, क्या लगाएंगे इसमें, क्या लेंगे साइन कोसेकेंट में क्या लेंगे, हाँ छोटका बड़का में कर्ण निकालना है, लंब दिया है तो क्या लेंगे साइन कोसेकेंट में, वो तो पता है दिया है, लेकिन साइन लेंगे कि कोस लेंगे कि टेन लेंगे, हाँ तो वही बोलो ना बड़ो, क्या लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। चलो अब साइन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 मीटर, कर्ण निकालना है पी और आर। चलो 60 का मान कितना होता है √3/, ओहो बेकार बोल दिया हम, फिर किसी को मारते हैं 3 मीटर बटा पी आर। चलो पी आर का मान निकालना है ना, क्या करेंगे कोना कोनी गुना करो तो क्या हो जाएगा √3 पी आर होगा, इसे गुना हो गया ये, अब इसे गुना करो कितना 6 मीटर, आर का मान क्या मिला 6 मीटर बटा √3, और √3 तो नीचे नहीं रहता है, क्या करेंगे इसका परिमयकरण। चलो क्या मिलेगा 6 √3 मीटर, मीटर कहाँ जाएगा पीछे, ओए देखो डिवाइड में क्या होगा 3 करेगा क्या ये कितना है अरे 2 √3 मीटर। एक बार आंसर देखो तो सही है, सही आंसर, ऐसा देख लो बुक है किसी के पास। अगला सवाल देखो, और अल्लाह देखो क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु आ गया, पाद बिंदु मतलब मीनार के जड़ जो नीचे वाला है जमीन सटा हुआ है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, से 30 मीटर की दूर पर है। समझना ये बात क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु है, अब समझो ये एक भूमि है, भूमि मतलब जमीन है, ये क्या है एक जमीन है, ठीक है। अब जमीन है वो क्या बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु, अब मान लो मीनार यहाँ खड़ा है, मीनार यहाँ खड़ा है तो पाद बिंदु क्या हुआ, ये वाला पाद बिंदु है मीनार के। अब इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर पर है क्या, एक बिंदु है जमीन पर, तो 30 मीटर दूर कहाँ, इधर ले लो या इधर लो, तुम्हें जहाँ में लेना है, तुम 30 मीटर इधर लो कोई बिंदु या 30 मीटर इधर लो, दोनों सही है। हम लेते हैं इधर, ठीक है, जगह इधर बचेगा, तो यहाँ हम ले लिए एक बिंदु जो कितना दूर पर है, ये 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है, इतना काम हो गया, यही बोला है ना। आगे देखो मीनार के शिखर, शिखर मतलब इसका मुंडी, शिखर मतलब मुंडी, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये आ गया इसे, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना है ये 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। देखो जब कोई नीचे से देखते हैं ना, नीचे से देखते हैं तो ये बोलते हैं उन्नयन, ऊपर से देखते हैं तो क्या बोलते हैं अवनमन कोण, ऊपर से देखते हैं तो यानी कि कहाँ देख रहे हैं नीचे से तो क्या होगा उन्नयन कोण होगा। चलो तो 30 डिग्री मिल गया, ये दिया है, क्या पूछा ये, मान लो इसको ए बी और सी मान लिए। अब निकालना क्या है, ये निकालना है लंब को, निकालना है कि नहीं, ऊंचाई यही ना है, तो ढलांग है, ये क्या है ढलांग है,
निकालना है ऊंचाई, दिया है आधार। क्या दिया ये? आधार दिया है। कर्ण का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप बोलो यहाँ पे पहले ले रहे हैं त्रिभुज क्या ए और बी और सी में दिया है, क्या क्या दिया है? थीटा का मान 30 डिग्री और BC दिया है कितना? 30 मीटर। चलो अब यहाँ पे साइन कोस्टेन में से क्या लेंगे? गौतम है 10। क्यों 10 लेंगे? हाँ, आधार दिया है तो लंब और आधार में क्या होता है? 10 का फॉर्मूला। बैठ जाओ। अब कोट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब 10 का होता है सीधा, कोट का कोट भी लो तो भी आंसर मिलेगा, गलती आंसर नहीं आएगा। कोट लो या 10, लेकिन हम तीनों का रखे हैं ताकि तुम तीनों को फॉर्मूला याद रखो, 6 का नहीं। चलो तो हमें यहाँ पे लेंगे क्या? तुम खड़ा रहेगा रे, खड़े लिखो, याद पढ़ता नहीं है ना, लायक कहीं का। क्या लेंगे? 10 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला कौन बोलेगा? एक मिनट। नम्मा वाला कौन सी याद है? नम्मा वाला क्या याद है? 10 का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद है? कोई बात नहीं है। नम्मा वाला क्या याद करेगा? तुम बोलो। हम 10 30 का मान नहीं पूछ रहे पगला। 10 का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा आधार। सही है क्या? लाल कक्का तो लंब बटा का, ठीक है। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। अच्छा आधार। चलो अब ये दिया है 10 थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब का मान निकालना है। लंब क्या है? ए बी। लंब क्या है? ए बी। आधार कितना है? 30 मीटर। 30 का फॉर्मूला क्या बोला था? 1/√3 बराबर ए बी बटा 30 मीटर। कोना को गुना करो, क्या मिलेगा? √3 AB मिलेगा और यह क्या मिलेगा? 30 मीटर। चलो तो क्या मिला यहाँ से? AB का मान, AB का मान क्या मिला? 30 मीटर बटा √3। 30 मीटर बटा √3। चलो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? AB का मान परिमेयकरण करो। 30 मीटर √3 आंसर दिया है, देखो तो आंसर कितना दिया है? अब तो यही आएगा ना। 30 √3 बड़ा 3 क्या होगा? ये √3 गुना होगा तो 3 काटो। कितना बार में? 10 बार में 10 √3 और मीटर किसका मान? ए बी क्या है? ऊंचाई आ गया। ऊंचाई कितना है मीनार का? 10 √3 मीटर। चलो लिखो। हाँ अरे नाम के बचना मरिया है, कुछ है इसमें नहीं। आगे सवाल देखो 5 नंबर। पाँच में क्या बोला रहे? समझो। भूमि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। वाह वाह गुड्डी। हम लोग बचपन में खुद बनाते थे और उड़ाते थे, खरीद के ले आते ना। ये साला हेन्ने होने भागते रहता। हाँ अरे बाजार से खरीद के ले आते थे ना, तो इसे पकड़ के रखो, इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, कभी गोंदा मारेगा। आज जब अपने से बनाते थे ना, उसको बांध दो खुट्टा में, चाहे कहीं गाड़ दो किल्ला और छोड़ दो, उड़ रहा है अपना, कुछ खेल भी रहा है, देख रहा है गुड्डी उड़ रहा है, बस
और जो खरीद के ले आता था उसको टहनो उड़ाओ, हाँ तुरंत फट जाता था, इसीलिए हम लोग बना के उड़ाते थे। और इसमें सूता लूज रहता है बहुत, जो खरीद के ले जाएगा ना वो लूजे बहुत रहेगा, और जो बनाएगा वो टाइट रखेगा, क्योंकि पूँछ बांधे तो बहुत बड़ा लगा है। चलो वही है, पतंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ज़मीन से कितना ऊंचा पर है पतंग, 60 मीटर ऊंचा पर है। तो मान लो यहाँ पतंग उड़ रहा है, ये पतंग बना दे क्या, ये पतंग उड़ रहा है, ठीक है, मान लो पतंग है। अब ये कितना ऊंचा, यहाँ पे कितना ऊंचा उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। ये बहुत कम ऊंचा उड़ रहा है, नहीं हम लोग को बहुत ऊपर उड़ रहा था। 60 में कितना रहता है। चलो ये हो गया। आगे क्या बोला गया है, पतंग में लगी डोरी। देखना पतंग में क्या होता है, सूता लूज होता है, लेकिन यहाँ पहले बोल दिया क्या बोला, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, अच्छा बांधा था पहले बांधने के बाद क्या है, मतलब हाथ में कोई आदमी नहीं लिया उस पतंग को, डोरी को किला ठोक दिया, कल हम लोग ऐसे गाड़ देते थे खेत में, ठीक वही गाड़ दिया गया है अच्छा से। चलो अब इसमें क्या है, भूमि के साथ, अब मानो डोरी कहाँ होगा इसका, इधर होगा ना, ऐसे डोरी होगा। अगर पतंग इधर उड़ रहा है, हम इधर हैं तो डोरी इधर होगा, अगर इधर उड़ रहा तो इधर होगा, तो कुछ ऐसा होगा, सही सुनते हैं ऐसे कुछ। और ये क्या है, ज़मीन में बांधा है, क्या है ज़मीन में, ज़मीन है ना, यहाँ पे बांध दिया गया है। चलो आगे देखो, भूमि के एक साथ डोरी का झुकाव मतलब झुका है कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे। ये कितना दिया है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री सीधा बनाना, सीधा स्केल से। रुको ये सही नहीं लग रहा हमको, देखिए सीधा होना चाहिए ना, जो डोर है वो एकदम सीधा है, अभी भी सीधा नहीं बना। चलो ये 60 का कोण बना रहा है। चलो आगे देखो, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। हम लोग पतंग वाला डोरी में ढील रहता है, ये बोल दिया ढील उसमें नहीं है, मान लेना है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कितना डोरी छोड़ा है, डोरी की लंबाई क्या होगा। तो लंबाई क्या, डोरी की लंबाई कौन है, हाई डोरी की लंबाई है तो ऊंचाई हो गया, ये लंबाई तो है ना, डोरी की लंबाई ये है डोरी, है ही ना, है डोरी यहाँ बांध दिया गया है और तुम यहाँ पड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, नहीं। चलो अब मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी, मान लिए। हमें क्या निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। हमेशा ढाल जैसे है तो क्या हो, ढाल है क्या कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। तो निकालना है क्या, कर्ण। दिया है ऊंचाई, दिया है ऊंचाई, निकालना है कर्ण। दिया है लंब, ये लंब है ना, लंब दिया हुआ है, निकालना है कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तब लंब और कर्ण किसका बनता है फॉर्मूला, साइन का, कोस का, टेन का, किसका, साइन का। बस लिखो यहाँ, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या क्या दिया है, दिया है क्या क्या, ए बी बराबर, इसको बोला था पतंग की ऊंचाई, लेकिन उतना नहीं लिखना है, लिखो ए बी बराबर कितना, 60 मीटर, और थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। क्या लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। चलो साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान याद होता है, ये लंब कितना दिया है 60 मीटर, और कर्ण क्या है ए सी, ये निकालना है। अब साइन 60 का मान बोल रहे, साइन 60 का मान क्या होता है, वह देख रहा है, मारेंगे बट √3/2 साइन 60 का मान। कल फिर पूछेंगे, कल फिर मारेंगे, कल याद रखना सब।
बराबर 60 मीटर बटा AC। किसका मान निकालना है? AC का ना। गुना करो क्या मिलेगा? गुना करेंगे तो देखो तो √3 मिलेगा, √3 AB AC बराबर, ऐसे गुना करो कितना होगा? 60 दूना 120, 60 गुना 2 120 मीटर। निकालना है AC का मान, ये हो जाएगा 120 मीटर डिवाइड में कितना? √3। और क्या कर देंगे? ये परिमेयकरण, √3 से गुना कर दो और √3 से भाग। ऊपर मिलेगा 120 √3 मीटर डिवाइड में √3 क्या हो जाएगा? 3 काटो, कितना मिला? कितना मिल गया? AC बराबर 4 तिया करो, 4 तिया 12, 4 बार में 1 उजू लगा दो और √3 मीटर। मतलब इतना 40 √3 मीटर लंबाई क्या है उसका? डोरी है। चलो, कितना आसान सवाल था।